Hello students, good afternoon. Standard 6, chapter number 9. Today we learn revision chapters 9 to 15. जो भी हमारे कोर्स में है चैप्टर्स इस बार के 9 to 15 चैप्टर्स जो आपके एग्ज़ाम में अब आने वाले हैं, तो मैं आज उसका रिवीजन आपको करवा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा हो गया 9 चैप्टर ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड इंक्लूडिंग मॉडल्स। ये सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं एक्सरसाइज आपको रिवीजन में ले रही हूँ। तो ऑक्सिलरी वर्ब किसको बोलते थे हम? ऑक्सिलरी वर्ब। तो द वर्ड्स इन ब्लू आर कॉल्ड दैट मीन्स यहाँ पे जो दिए गए हैं वो डज रीटा लाइक पेस्ट्रीज, डू यू नो द शॉर्टेस्ट रूट टू द रेलवे स्टेशन, दैट मीन हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बी, हैव एंड डू। दे आर यूज्ड विथ मेन वर्ब टू शो द प्राइमरी ऑक्सिलरी टू शो टेंस एंड आस्क क्वेश्चंस। ऐसे जो वर्ब्स हैं हेल्पिंग को बोले जाते हैं, जिसको बी, हैव, डू होता है, और वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। इन द नेगेटिव एंड पैसिव फॉर्म्स। कौन से फॉर्म में यूज़ करते हैं हम? तो नेगेटिव एंड पैसिव फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट हमने देखा एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी, हैव और डू। बी, हैव और डू का यूज़ करके, उसके फॉर्म यूज़ करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। तो कुछ एग्जांपल उसमें हम देखेंगे। लारा इज़ अ वेल मैनर्ड गर्ल। अब बी का मुझे फॉर्म यूज़ करना है लारा के साथ, तो लारा एक ही है, सिंगुलर है, और इस सेंटेंस में कोई पैसिव वॉइस, अदरवाइज कोई भी पास्ट टेंस की नोटिस हमें नहीं मिल रही है। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग इज़। अब यहाँ पे ऐसा लिखा होता है यस्टरडे, द डे बिफोर, तो हम लोग क्या लिखते हैं? वॉज, बराबर। तो बी का फॉर्म क्या आता? वॉज। दिस हाउस डैश रिनोवेटेड रिसेंटली। अब रिनोवेटेड दैट मीन्स ईडी, ईडी आया है। अब ईडी मतलब समझ लो कि वो हुआ हमारा पास्ट पार्टिसिपल, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते थे? बी का फॉर्म वॉज, राइट। अगर हम डू का फॉर्म यूज़ करे वाले सेंटेंस देखें तो दे डैश नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, तो उसके साथ क्या यूज़ होता है? डू। दे डू नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चंस। सो इन द 7 नंबर डैश ही स्पीक फ्रेंच, तो ही के साथ क्या यूज़ होता है? डज। DOES, डज ही स्पीक फ्रेंच, राइट। फिर मॉडल्स हमने पढ़े। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? तो जस्ट लाइक दैट कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ये सब क्या है? मॉडल्स। उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। कैन, कुड, उसके बाद शैल एंड शुड। फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइजेस की, जैसे कि वी डैश गो आउट टू द गार्डन, तो वी के साथ शैल यूज़ किया हमने। वी शैल गो आउट टू द गार्डन। आफ्टर दैट विल एंड वुड। इन विल एंड वुड ऐसे स्टेला डैश बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाइल रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, तो स्टेला के साथ क्या यूज़ हुआ? विल। अब वुड कहाँ पे यूज़ हुआ? तो इफ़ राज हैड हेल्प्ड मी दैट मीन्स के पास पार्टिसिपल का सेंटेंस है। आफ्टर दैट वुड हैव कंप्लीटेड द स्केच ऑफ ऑन टाइम, बराबर। तो उसके बाद आया वुड।
आगे हमने देखा मे एंड माइट। मे, कहाँ कहाँ मे यूज़ होता है एंड कहाँ माइट। इन द एक्सरसाइज मदर मे ट्रीट अस टू एन आइसक्रीम टुडे। और माइट का देखने जाए सेंटेंस, दिस एक्सपेरिमेंट माइट टेक several hours to complete, राइट। उसके बाद हमने कुछ और मॉडल्स देखे ऐसे, और टू, नीड, मस्ट, यूज्ड टू। उसकी एक्सरसाइज ऐसी थी, जैसे यूज टू हम कहाँ पे यूज़ करते थे, तो यूज टू इंडिकेट अ डिसकंटिन्यूड हैबिट। देखो यहाँ पे, मोनिका यूज टू लिव इन अवर नेबरहुड बिफोर हर फैमिली बॉट देयर न्यू हाउस। तो डिसकंटिन्यूड, बराबर, वो कंटिन्यू की हैबिट नहीं है, बराबर, कि वो हमारे पड़ोस में से घर छोड़ के जाएगी अगर उसके पहले, अगर फैमिली बॉट देयर न्यू हाउस, उसकी फैमिली अगर उसको न्यू हाउस देगी तो, न्यू हाउस खरीदेगी तो, बराबर। यहाँ पे हमने यूज़ किया। और टू हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, और टू कि फॉर सेइंग दैट व्हाट इज़ द राइट एंड सेंसिबल थिंग टू डू। जैसे कि यू और टू लिसन टू योर एल्डर्स, कुछ राइट थिंग बतानी हो, सेइंग समथिंग, बराबर, सेंसिबल थिंग, कि आपको अपने पेरेंट्स, यू और टू लिसन टू योर एल्डर्स, अपने पेरेंट्स, अपने एल्डर्स मतलब अपने से बड़े हैं वो सब, एज दे वॉन्ट व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, आपको उनका कहाँ मानना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि वो आपके लिए सबसे बेस्ट, आपका सबसे बेस्ट, आपकी भलाई का, आपके लिए क्या अच्छा है वही सोचते हैं, इसलिए आपको मानना चाहिए। तो और टू हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। मस्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो मस्ट इज़ यूज्ड टू नो कंपल्सन, कुछ चीज़ आपको कंपल्सरी कर देनी है कि ना भाई ये तो हमको करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए मस्ट, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, राइट, यू मस्ट ओबे ऑल रूल्स ऑफ स्कूल्स, तो वो आपके लिए कंपल्सन है, कंपल्सन दैट मीन्स कंपल्सरी, वो आपको करना ही पड़ेगा, बराबर, तो उसके लिए मस्ट यूज़ होता है। नाउ चैप्टर नंबर 10, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वो तो आप सबको पता है, छोटे थे सब स्टैंडर्ड तब से पढ़ के आए हो, व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट। तो यहाँ पे देखो कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग टू रीड, तो बुक हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट, एंड इंटरेस्टिंग टू रीड वो हमारे लिए है प्रेडिकेट। 7 नंबर, द ट्रीज हैव शेड ऑल देयर लीव्स, ट्रीज हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट, एंड शेड ऑल देयर लीव्स वो पूरा हमारा है प्रेडिकेट। अंडरस्टैंड। कहीं कहीं आपको ऐसा दिया जाता है कि सब्जेक्ट्स आर गिवन एंड प्रेडिकेट्स यू हैव टू राइट योर सेल्फ, एंड कहीं ऐसा होता है कि प्रेडिकेट्स आर गिवन एंड यू हैव टू ऐड सब्जेक्ट्स, लाइक दिस। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए आपको, हैव बीन प्लेइंग फॉर मोर देन 2 hours, कौन, बट, तो द चिल्ड्रन, बराबर, जो कौन है वो है हमारा प्रेडिकेट, सॉरी सब्जेक्ट, बाकी सब उसके लिए आया है वो सब है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे दिया है आपको सब्जेक्ट, रीतू एंड हर फ्रेंड्स, तो आपको प्रेडिकेट ऐड करना है, आर प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले। अब उसमें ना आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो कि रीतू एंड हर फ्रेंड्स आर गोइंग टू प्ले इन द गार्डन, तो भी चलता है। प्रेडिकेट आप अपना यूज़ कर सकते हो। सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो, सब्जेक्ट्स में भी आप अपना कोई भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। हाँ, नाउ था सब्जेक्ट इन इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस आप सबको पता है, कैसे पहचानते थे हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को, तो जहाँ पे एडवाइस हो,
रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, वो है हमारे लिए इम्परेटिव सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पे देखो, प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट। प्लीज़ आया, दैट मीन्स रिक्वेस्ट। डू नॉट वॉक ऑन द वेट फ्लोर, ऑर्डर आया। स्टडी रेगुलरली टू गेन कॉन्फिडेंस, ये आया आपको एडवाइस, बराबर। तो तीनों चीज़ वाले सेंटेंस आपको एग्जाम्पल में दिए हैं। ऐसे ही आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस में होता है। नाउ अवर चैप्टर नंबर 11। ड्यू टू रिवीजन वीडियो मैं आपको सारे चैप्टर्स एक एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, राइट। चैप्टर नंबर 11 द टेंसेस। टेंसेस में देखो बी का फॉर्म, बी। रीड दिस सेंटेंसेस एंड नोट द हाईलाइटेड वर्ड। आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग पोएम्स। दे आर sailors. This is a beautiful painting. Ashoka was a great emperor. Vinita and Sheila were classmates. ये सारे सेंटेंस है वो क्या है हमारे टेंसेस के, बराबर। और उसका फॉर्म बी फॉर्म है। अब हमें एक्सरसाइज दी यहाँ पे कि ईज, एम, आर, वॉज और वेर यूज़ किए। अब सबको पता है कि ईज कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, तो जहाँ पे सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस है तो ईज यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ ही, शी, इट, उसके साथ होगा ईज। उसके बाद एम कहाँ पे यूज़ होगा, तो आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं। आर, दे और वी, और यू, दे, वी, यू, तीनों के साथ क्या यूज़ होता है, आर। वॉज एंड वेर, वॉज कहाँ पे यूज़ होता है, तो वॉज, दैट मीन्स आई हो, उसके साथ एम की जगह मुझे वॉज लगाना है तो क्यों, तो यस्टरडे यूज़ हुआ हो, दैट मीन्स कुछ काम ऐसा यूज़ हुआ हो, काम का वर्ड कि जो हमने पहले कर चुके हैं, तो वहाँ पे हम वॉज यूज़ करेंगे। वेर कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यू, दे, वी, और फिर हमें पास्ट टेंस की कोई भी सूचनाएं दी जाती है तो हम उसमें WERE, वेर यूज़ करते हैं। उसके बाद हैज़, हैव ने हैड। हैज़, हैव तो किसके साथ, प्रेजेंट टेंस में, बट हैड इज यूज्ड इन द पास्ट टेंस। नाउ चैप्टर नंबर 12 सिंपल टेंसेस। टेंस के बारे में तो हमने देखा टेंस क्या है, बट अब आया सिंपल टेंस। कौन कौन सा सिंपल टेंस आएंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस आएगा और सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक एक्सरसाइज देखेंगे हम। सिर्फ हमें क्या लगाना है सिंपल पास्ट टेंस में, फॉर्म इज ऑल्सो गिवन। नहीं, यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप एस लगाना है आपको, बराबर। जैसे कि यहाँ पे देखो, ही गिव है तो गिव्स हर अ बकेट ऑफ रोजेस। नाउ आएगा सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, तो जो भी आपको टेक है, सपोज यहाँ पे टुक, तो टेक का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, टुक। रिटर्न है तो रिटर्न का ईडी लगा के रिटर्न दो, राइट। तो ये सब यहाँ पे यूज़ होता है पास्ट टेंस में। उसकी एक एक्सरसाइज वहाँ मीता एन्जॉय दिया है, तो एन्जॉयड स्विमिंग ड्यूरिंग द समर, बराबर। नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर में विल लगाते हैं, बराबर। विल, उसके बाद वर्ब एज इट इज, विल पार्टिसिपेट, विल वाटर, राइट। सी हियर, our neighbors will move into their new house in January. will move आया, राइट। और यहाँ गोइंग टू फॉर्म भी है। गोइंग टू फॉर्म क्या है, तो गोइंग टू में will प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी यूज गोइंग टू instead,
जो विल और उसके पास जो होता है वर्ब, उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, गोइंग टू, बराबर। जैसे कि यहाँ पे देखो, शीला इज़ गोइंग टू स्विट्ज़रलैंड टू मीट हर कजिन्स, राइट। Now our chapter number 13, continuous tenses. कंटिन्यूस टेंसेस में सारे आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सा फॉर्म है, फॉर्म आपको जस्ट रिमाइंड करवा देती हूँ, इज एम आर प्लस आई एन जी, फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब के साथ आई एन जी लगाना है, वो हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। और पास्ट कंटिन्यूस के फॉर्म में, तो पास्ट कंटिन्यूस के फॉर्म में आपको वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी लगाना है। कंटिन्यूस होता है ना तो आई एन जी आता है, वो दिमाग में रखो। पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस के फॉर्म में, फ्यूचर कंटिन्यूस में फॉर्म में आपको विल बी, हियर विल बी प्लस द प्लस आई एन जी, बराबर। विल बी लगाना है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, वी विल बी स्टडिंग, फिर आई एन जी तो लगाना ही है वर्ब के पीछे। इन द 14th चैप्टर परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, पास्ट परफेक्ट टेंसेस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। फॉर्म दिखा रही हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म देखिए, हैज़ हैव, बराबर, हैज़ हैव एंड द पास्ट पार्टिसिपल। सपोज यहाँ पे दिया है द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड, पास्ट पार्टिसिपल मतलब ईडी आ जाता है। परफेक्ट टेंसेस में याद रखना है आईएनजी नहीं आएगा, परफेक्ट में ऑलरेडी आपको ईडी लगा के कंप्लीट करना है। और जब पास्ट परफेक्ट आए तो याद रखो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैड लेफ्ट, लीव दिया है तो हैड लेफ्ट। फ्यूचर परफेक्ट आए तो उसका फॉर्म आएगा विल प्लस हैव प्लस द पास्ट पार्टिसिपल, दैट मीन्स विल हैव, और फिर सपोज आपको दिया है पिक तो पिक्ड, बराबर, बाय तो बॉट, आपको उसको ऐसे ध्यान में लेना है। एक्सरसाइज ऑल्सो यहाँ पे गिवन दी गई है। एंड द लास्ट चैप्टर अवर पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस, वो मैंने रिसेंटली समझाया है तो जल्दी आपको याद रहा होगा कि एक्टिव टू पैसिव कैसे करना है और पैसिव टू एक्टिव, जो हमने इस टेबल में पढ़ा था। दिस टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट, आई ऑल्सो टोल्ड बिफोर यू, पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न किया करो, तो आपको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस जल्दी लर्न हो जाएंगे, बराबर। इन दिस टेबल एक्टिव वॉइस दिए गए हैं तो पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव दिया है तो एक्टिव में कन्वर्ट करना है। सपोज वरुण इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक्टिव है, अब उसको आपको पैसिव में करना है तो क्या करोगे, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय वरुण। अ सॉन्ग जो था हमारा ऑब्जेक्ट, उसको हम आगे ले गए, बराबर। फिर इज के बाद बीइंग, सिंगिंग है ना, दैट मीन्स बीइंग संग, संग हो गया, बराबर। संग दैट मीन्स सॉन्ग का सेंग और संग हो जाता है सिंगिंग का। और फिर लास्ट में आएगा बाय वरुण, बाय आता है जिसमें बी वाई आता है ना, तो जल्दी समझ जाना है कि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आफ्टर दैट कन्वर्ट करना है तो पैसिव में से आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। सम सेंटेंस इज गिवन हियर, द लैपटॉप एंड द वॉलेट वेयर लॉस्ट बाय अतुल लास्ट वीक, तो अतुल पहले आ जाएगा, अतुल लॉस्ट द लैपटॉप एंड द वॉलेट लास्ट वीक, बाय निकल जाएगा। बेसिकली बाय हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो, अदरवाइज बाय की ज़रूरत रहती नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि विदाउट बाय यूजिंग पैसिव वॉइस होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, somebody has trampled upon the flower beds, तो the flower beds have been trampled
अपॉन, बराबर। तो कभी कभी कोई सब्जेक्ट नहीं दिए जाते पर हमको समबड़ी, समवन ऐसा दिया जाता है, तो भी हमें ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करना है इन द पैसिव वॉइस, राइट। तो ये हमारा रिवीजन लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जस्ट बिफोर योर एग्ज़ाम आई एम प्रिपेयर्ड बाय यू फॉर यू, ओके।